नमन है उस मौन को जहाँ विचार जन्म लेते हैं। नमन है उस तप को जो स्वयं के लिए नहीं समाज के लिए किया जाता है। और नमन है उस संकल्प को जो केवल लिखने का नहीं दिशा देने का होता है। आज की कथा किसी युद्ध की नहीं, किसी जन्म की नहीं, बल्कि एक उत्तरदायित्व की कथा है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पवित्र पथ, जहाँ कथा है रामायण की। यह कथा प्राचीन परंपरा के प्रमाणित ग्रंथ पर आधारित है और शास्त्रीय मर्यादा के साथ प्रस्तुत की गई है। पिछले एपिसोड में हमने जाना राम केवल नाम नहीं, गुणों का समुच्चय है। वे देवत्व से नहीं, वे मर्यादा से महान है। संयम, सत्य, कृतज्ञता और धर्म उनके जीवन का आधार है। आज की कथा इस प्रश्न से आगे बढ़ती है, यदि ऐसा जीवन हुआ तो उसे केवल जानना पर्याप्त है या उसे समाज तक पहुंचाना भी आवश्यक है। नारद मुनि का संवाद समाप्त हो चुका है। आश्रम में शांति है, लेकिन यह साधारण शांति नहीं है। यह वह शांति है जिसमें विचार अकेले नहीं रहते। महर्षि वाल्मीकि आसन पर बैठे हैं, पर उनका मन आसन पर स्थिर नहीं है। उनके भीतर एक मंथन चल रहा है। यदि राम जैसे जीवन का वर्णन नहीं हुआ तो समाज क्या सीखेगा? यह प्रश्न अब जिज्ञासा नहीं, दायित्व बन चुका है। वाल्मीकि जी स्वयं से प्रश्न करते हैं, क्या यह कथा केवल राजाओं के लिए है? क्या यह केवल तपस्वियों के लिए है, या हर उस मनुष्य के लिए जो जीवन में सही निर्णय चाहता है? और उत्तर उनके भीतर से आता है, यह कथा हर उस व्यक्ति के लिए है जो धर्म और अधर्म के बीच भ्रमित है। यहीं से रामायण केवल कथा नहीं रहती, मार्गदर्शन बन जाती है। वाल्मीकि जी समझते हैं, यदि कथा केवल अलौकिक हो तो सामान्य मनुष्य उससे जुड़ेगा नहीं, और यदि कथा केवल सांसारिक होगी तो उसमें आदर्श नहीं रहेगा। इसलिए आवश्यक है कथा मानव हो लेकिन उद्देश्य महान हो, पात्र संघर्ष करे लेकिन मर्यादा न छोड़े। रामायण का यही संतुलन इसे कालजयी बनाता है। वाल्मीकि जी यह निश्चय करते हैं, मैं राम की कथा इसलिए नहीं लिखूंगा कि लोग भावुक हो, बल्कि इसलिए कि लोग सही निर्णय लेना सीखें। इसलिए किसी पात्र को पूर्ण निर्दोष नहीं दिखाया जाएगा। हर निर्णय का परिणाम बताया जाएगा, हर त्याग का मूल्य समझाया जाएगा। रामायण उपदेश नहीं बनेगी, अनुभव बनेगी। यह चरण रामायण बालकांड के उन प्रारंभिक सर्गों पर आधारित है जहाँ नारद संवाद के बाद वाल्मीकि जी का चिंतन और कथा रचना की भूमिका स्पष्ट रूप से स्थापित होती है। यहीं से राम कथा लोक जीवन से जुड़ती है। यह कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं, बल्कि धर्म सम्मत विचार का परिणाम है। आज की कथा हमें यह सिखाती है, हर ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह समाज तक पहुँचे। मौन कभी कभी सबसे बड़ा निर्णय होता है, और आदर्श लिखे नहीं जाते, समझ कर प्रस्तुत किए जाते हैं। वाल्मीकि जी कवि बनने से पहले उत्तरदायी विचारक बने। यही कारण है कि रामायण कथा नहीं परंपरा बन गई। आज की कथा रामायण के संबंधित कांड और सर्ग के परंपरा के अनुसार प्रस्तुत की गई। पवित्र पथ के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।